हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं जो कि है अ फोटोग्राफ पार्ट 2। और आई होप जो फोटोग्राफ पार्ट 1 था बच्चों, वो आपने बहुत ध्यान से समझा होगा, पढ़ा होगा अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएट एंड डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। और इसके बाद इस सेकंड वीडियो में आज मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बताऊंगी पूरी पोएम की और अच्छे से समझाऊंगी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट इन योर माइंड, आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एक बार फिर से हम इसकी थीम जो है वो मेमोराइज कर लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अ फोटोग्राफ एक ऐसी पोएम है जो पर्सनल है, क्योंकि शर्ले टाउल्सन खुद अपने बारे में, अपनी मदर के बारे में इस पोएम में बताती है। वो बताती है कि लाइफ की 3 स्टेजेस के बारे में। फर्स्ट स्टेज है उनकी माँ 12 साल की अपने कजिन के साथ सी बीच पर गई हैं और वहां पर अपना हॉलिडे एंजॉय करती हैं। जो सेकंड स्टेज है पोएम की, वो 20 या 30 वर्ष के बाद शुरू होती है, जब टाउल्सन की मदर खुद अपनी ही फोटोग्राफ को देखकर हंसती हैं। और थर्ड स्टेज है तकरीबन फिर 12 साल बाद की, जब उनकी माँ की डेथ हो जाती है। तो शर्ले टाउल्सन खुद बैठकर उस फोटोग्राफ को देखती हैं और वो याद करती हैं वो सारी मेमोरीज जो शायद अब दोबारा फिर से रिवाइव नहीं हो सकती, और उनकी माँ की डेथ हो चुकी है। इसलिए वो बहुत ही सैड हैं और अपनी माँ को बार बार मिस करती हैं और आंसू बहाती हैं। तो चलिए आज हम इस पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करना यहाँ पर सीखेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी मेन थीम है और पोएम किस बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। Yes, students, in first stanza we will talk about the first stage. द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। पोइटस कहती हैं कि कार्डबोर्ड पर उनकी माँ की जो तस्वीर लगी है वो ये दर्शाती है व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, कि समुद्र के किनारे उनकी माँ की 2 चचेरी बहनें कम पानी में नंगे पैर टहल रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और दोनों का हाथ मेरी माँ ने अपने हाथों में पकड़ रखा है। एंड शी द बिग गर्ल, और उनकी माँ उस समय सबसे बड़ी बच्ची है। सम 12 ईयर्स और सो, शायद उनकी उम्र उस समय 12 वर्ष की है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, वहाँ पर तीनों शर्ले टाउल्सन की मदर और उनकी 2 कजिन्स स्माइल देते हुए खड़ी हैं थ्रू हेयर, और उनके जो बाल हैं वो हवा में ऊपर उड़ रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और वो पोज दे रही हैं किसके लिए? उनके अंकल वहाँ पर अपने कैमरे के साथ उनकी पिक्चर क्लिक करने के लिए तैयार हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स, पोइटस कहती हैं कि मेरी माँ का चेहरा बहुत ही ब्यूटीफुल है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, कहती हैं ये उस समय का उनका चेहरा है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, और वो बहुत ब्यूटीफुल हुआ करती थी। एंड द सी, और समुद्र की हम बात करते हैं, विच एपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, वो बहुत ही कम परिवर्तित हुआ है आज की अगर हम बात करें। वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और वो मेरी माँ के अपनी लहरों से जो क्षण भंगुर का मतलब होता है बच्चों शॉर्ट टाइम के लिए रहने वाला। तो उनके माँ के जो पैर हैं वो आज हैं, कल को उनकी माँ की डेथ हो जाती है तो वो पैर नहीं रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पोइटस कहती है कि उनकी माँ के जो ट्रांजिएंट फीट है वो समुद्र धो रहा है, और साथ में उनकी कज़िन के फीट भी धो रहा है। लेकिन जो सी है दैट इज़ परमानेंट, वो जैसे पहले था वैसा आज भी दिखता है, हल्का फुल्का परिवर्तन उसमें नज़र आता है। तो बच्चों ये लाइंस फर्स्ट स्टेज को दर्शाती हैं जब शर्ले टाउल्सन की मदर अपने हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए सी बीच पर गई थी। अब ये जो नेक्स्ट स्टेंजा है ये सेकंड स्टेज को डिस्क्राइब करता है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब बात करते हैं 20-30 साल बाद की। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, यहाँ पर टाउल्सन कहती हैं कि उनकी मदर खुद अपनी इस तस्वीर को देखकर हंसती हैं। सी बैटी एंड डॉली, अब उनकी कज़िन का नेम है बैटी एंड डॉली, उनके बारे में कहती हैं कि इन दोनों को देखो ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं। शी वुड से, वो कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड फॉर अस फॉर द बीच, हम सब ने देखो समुद्र के किनारे जाने के लिए किस तरह से खुद को ड्रेसअप किया हुआ है। इस पर उनको बार बार हंसी आती है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, क्योंकि जो समुद्र का जो हॉलीडे था वो उनका अतीत था। माइन इज़ हर लाफ्टर, पोइटस कहती है, और उसकी माँ की हंसी उनके लिए अतीत हो गई। बट राइव विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, लेकिन जीवन के ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उनमें वो पुरानी यादें, जो मीठी यादें थी वो कहीं खो गई, और उनका नुकसान पोइटस को बार बार उठाना पड़ा है और उसको बार बार अपनी माँ की याद आती है। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज की, व्हेन पोइटस मदर इज़ नो मोर नाउ,
शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। पोइटस कहती है कि उसकी माँ की मृत्यु को 12 वर्ष हो गए। एज दैट गर्ल लिव्ड, और अब वो अपनी माँ के बाद अकेली है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। कहती है कि मेरे पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंस, चारों तरफ सिर्फ शांति है और शांति है। Okay student, this is the complete poem. I hope you understood well. And the poem you can see start with a happy beginning and ends with a sad note with the death of poetess mother. एग्ज़ाम में इस पोएम का सेंट्रल आइडिया स्टूडेंट्स पूछा जाता है और साथ में कॉम्प्रिहेंशन भी, तो इसको आप रेडी कर लीजिएगा। So thank you students for watching my video. Please like, comment and share it more and more. See you soon.